चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। हो चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गवाए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। देखिए 4 नंबर सवालवा में क्या कह रहा है। देखिए सवालवा कह रहा है, ए बबुआ तनी आराम से तनी देखिए, पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा, समझ गए। देखिए कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, अच्छा देखिए निम्न रैखिक का मतलब एक घात वाला, समीकरण का मतलब क्या होता है सर? देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है, जब भी कुछ इस प्रकार लिख दे और इसमें बराबर के उधर दे के, बराबर के निशान दे के उधर कुछ भी लिख दे, 0 लिख दे, 10 लिख दे, 20 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो वो क्या बन जाता है सर? वो समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिकुंची है, अभी बहुपद अभिकुंची है। और जब इसी में बराबर देख उधर कुछ भी लिख देते तो ये क्या बन जाता है? समीकरण। कोई लोचा है? तो सवालवा बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब यानी सवाल में जो समीकरण देगा वो कौन सी में देगा सर? दो पीछे ने जोड़ा में देगा। तो चलिए अब पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इस श्री काका बक दिया रे, कुछ समझे में नहीं आया, कुछ समझे में नहीं आया रे, आइए समझाते हैं ना। देखिए क्या बोल रहा है, सवालवा बोल रहा है कि नीचे मुझे कुछ समीकरण दिया गया। क्या दिया गया रे? उस समीकरण को पहले सोल्व करना है। अब सोल्व करेंगे तो उसे हम पता कर सकते हैं कि ये समीकरण मेरा संगत होगा कि असंगत होगा। अगर संगत होगा तो उसको ग्राफ भी बनाना है, अगर संगत नहीं होगा तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आपको आ गया होगा। चलिए पहला नंबर सवाल को लिखते हैं। पहला नंबर सवाल को लिखते हैं सर। देखिए 4 का पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल है x प्लस वाई बराबर 5। आहा, उसके बाद कोमा देके फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका दूसरा समीकरण। ऐसा मत समझ लेना, देखो 1 नंबर यहाँ है ना, इसका दूसरा समीकरण कहाँ है रे? इधर है। देखो ये 2 नंबर सवाल का समीकरण है, ये एक है, ये दूसरा का एक का दूसरा नंबर समीकरण कहाँ है? इधर लिखा हुआ है, देख लिया, कोमा के बाद है 2x प्लस में 2y बराबर कौन सी रे? 2y बराबर 10 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपको सर हम बता चुके हैं जैसा कि पिछले वीडियो में कि हम कैसे पता कर पाते हैं कौन संगत होगा कि कौन असंगत होगा। तो बहुत आसान, a1 बटा a2 निकालते कि नहीं निकालते। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए सर, आप लोग को हम एक चीज बतलाए हैं कि जो 2 चर वाला जो समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी बराबर की शर्त कितना पीस होता है? 3 पीस। क्या यहाँ बराबर की शर्त 3 पीस है? एक चीज, दो चीज, दो ये चीज ना है, तीसरा चीज ना है। तो तीसरा चीज आप ला सकते कैसे? देखिए अभी घबराइए वहां, देखिए पहले यहाँ x है था, x प्लस है प्लस y है था, 5 उधर बाबा बराबर कुछ प्लस में इस मतलब कौन सी होता रे? अरे बोल ना रे, माइनस में आ जाते रे, तो उधर कुछ नहीं बच लेता। अब देखिए बराबर की शर्त 3 चीज हो गए, और जब एम ए बराबर की शर्त रहे ना तो उधर को मिलाबेल पड़ते, तब उधर को मिलाबेल पड़ते। तो देखिए लिए बे 2x प्लस 2y और माइनस का 10 और बराबर कुछ नहीं बच लेता, लेकिन नहीं मिलाबे तब भी काम चल जाता, जैसा कि पिछले सवाल में बतलाए ना आप लोग को भी बतलाए हैं ना, पिछले वीडियो में बतलाए हैं और आप लोग तो पढ़िए लिए कि कोई लोचा है। तो चलिए इसको इधर लाने का कोई जरूरी नहीं है, मतलब इधर नहीं मिलाएंगे तब भी चलेगा। कोई लोचा रे ना लोचा है। चलिए अब सबसे पहले इसका पता करते हैं संगत है कि असंगत है। तो संगत कैसे पता करते हैं? तो यहाँ पे लिखिए ना सर, तो a1 बटा a2 कौन सी बउआ? a1 कहाँ मिलेगा सर? तो देखिए आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं बउआ। अरे a मान मतलब क्या? पहला समीकरण में x के गुना वाला ना रे बबुआ, ये कहाँ होता है सर? इसका व्यापक रूप आपको हम बतलाए ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये कहाँ होता है?
x के गुना में a होता है ना, तो यहाँ पे a1 है, मतलब पहला समीकरण में खोजना है। 1 मतलब क्या है सर? पहला समीकरण। 2 मतलब दूसरा समीकरण। तो a1 मतलब पहला समीकरण में, और a कहाँ होता है सर? x से गुना में। तो x से गुना में कुछ नहीं था, 1 होता है। a1 की जगह पे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे, बटा है था बटा। समझ में आ गया? आप लोग में बोलिए a2 का मान क्या है क्वेश्चन? तो a2 मतलब दूसरा समीकरण में x से गुना में, तो दूसरा समीकरण x से गुना में कितना है? तो a2 का मान 2। फिर b1 बटा b2 निकालते हैं, तो चलिए b1 बटा b2। b1 का मान कितना है सर? तो b1 मतलब क्या? वन दर्शा रहा है, पहले समीकरण में देखना है केकरा मान के बबुआ? तब b का मान केकरा बबुआ? b का मान। तब b कहाँ होता है सर? y के गुना में होता है ना। तो देखिए पहला समीकरण y के गुना में, के गुना में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो b1 का मान कितना? 1 बटा है था। अब b2 2 दर्शाता है, दूसरा समीकरण में खोजना है। और दूसरा समीकरण में कौन सर? b का मान। तब b होता कहाँ? y के गुना में। दूसरा समीकरण में y गुना में कितना है बबुआ? 2 है। तब b2 का मान 2। अब आपको पता है पहला दूसरा जब बराबर हो जाता है, ए बबुआ ए टिकटॉक बोलल जाए, यूट्यूब कुंची बबुआ? यूट्यूब। देख ली हमरा मजाक करे के स्टाइल। देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जब पहला दूसरा का मान बराबर हो जाएगा, तीसरा निकालना पड़ता है ना। निकालते कि नहीं निकालते? तो चलिए निकालिए। c1 बटा c1 का वैल्यू कितना रहे? 5 बराबर के वही साइड बना ना। और c2 का मान 10। काट दे 5 दूना, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक लिया में 2 बच गया ने। अच्छा बन ले काबिल बेटा, ठोकेंगे। पहले पढ़ा लेते अच्छा से, फिर ठोकेंगे। समझ में आ गया? अरे मजाक कर रहे लियो हो, मजाक। कोई लोचा है? जब पहला दूसरा तीसरा बराबर हो गया तो ये संगत हुआ कि वो संगत रहे। तो देखने से लग रहा है सर तीनों बराबर हो सकता है। उधर से लाइट आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम बताए हैं ना, जब तीनों का मान बराबर होता है तो रेखा में संपाती होता है। लेकिन युग्म कैसे होता है? तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है ना रे। अब पहला दूसरा तीसरा बराबर, इसलिए एक युग्म कैसे होगा? तो ये रेखा में संपाती होता है, तो संपाती रेखा का युग्म कैसे होता है? संगत होता है। तो लिख देंगे इसलिए यह है संगत युग्म है। अब युग्म संगत है तो सवालवा में को बात बोल ले था ससुरी। सवाल के अंदर बोल दिया था कि जिसका युग्म संगत होगा उसको किस विधि से भी बनाना है रे? ग्राफीय विधि से ही बनाना है। तो सर अब इसका ग्राफ भी खींचना है, और ग्राफ खींचने के लिए हमने आपको 3.1 आफ्ताब उफ्ताब वाला सवाल था ना, अंगूरबार वाला, 2 किलो 5 किलो अंगूर लाता, उसमें बतलाए है ना। तो अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो देखिए सर, आप लोग को सबसे पहले इतना बनाना है, और उसके बाद ग्राफ कैसे तैयार होगा। तो ग्राफ कैसे तैयार होगा, तो पहले इसको उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बताते ग्राफ कैसे बनाना है। अब देखिए बबुआ, एक बनबे का है ग्राफ का है युग्म कुंची हो गए संगत। तो ग्राफ कैसे बनाए? तो देखिए हमरे पास जगह नहीं है तो हम मिटा रहे, लेकिन तोरा के पास तो कॉपी में मार ढेरी जगह छो कि नहीं छो, तो नहीं तो बना लेबे। देखिए एकरा लिया में तोरा के लिखबी, अब कुंची लिखी बउआ? अब लिखबी कुंची? तो देखी कहाँ से लिखबे? तोरा के नीचे लिखबी। हमरे पास जगह नहीं तो हम मेटरबे, हम कुंची करे बउआ? मेटरबे। तो देखी कैसे लिखबे? एक नीचे में तुम लोग को लिखना है, इसके नीचे में लिखना है, समझ गए बउआ रे? एक नीचे में लिखेंगे अब कुंची बउआ? अब ग्राफ बनाना है तो 2 समीकरण से 2 कॉपचा तैयार करेंगे ना, तभी ना ग्राफ बनता है। तो देखिए 2 कॉपचा कैसे तैयार करेंगे। पहले समीकरण लिख दीजिए, x प्लस y बराबर कुंची बउआ? 5। और एक लिए कॉपचा होता है कि नहीं होता? बोल। हाँ, एक कॉपचा के अंदर क्या खाना सर? 3 खाना। फिर एक नीचे इस समीकरण के लिखबे कि नहीं लिखबे? इस समीकरण के लिखबे, तो इस समीकरण के लिख दे 2x प्लस का 2y बराबर कुंची बउआ? 10। फिर एक नीचे में क्या बनेबे बउआ? कॉपचा बनेबे। कुंची रे? अरे दवा के कॉपचे में हो गए काम झाम सबके मेटार। अब ये समीकरण मेटार संगत लिखे थे ना, ये संगत युग्म है। उसके बाद अब लिखना है, फिर ये 2 समीकरण से इसका क्या करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए कॉपचा तैयार करते हैं। कोई लोचा है? कोई लोचा नहीं। अब देखिए इसमें पहला हम लिखते हैं x, इसमें क्या लिखते हैं? y। अब आपको पता है इस समीकरण में हम x का मान रखते हैं तो y का मान निकलता है, x का मान रखते हैं तो y का मान क्या होता है सर? निकलता है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपका समीकरण है x प्लस y बराबर 5। आपको पता है x का मान y का मान कुछ भी रख सकते हैं।
तो मान लेते हैं x का मान 1 रख रहे हैं, आपकी इच्छा का 2, इच्छा का 3, इच्छा का 20 रख सकते हैं, कोई लोचा है। मान लेते हैं कि x का मान 1 रखना चाहते हैं, x का मान तो y का मान 4 में निकल जाएगा। कैसे देखिए, x का मान रख रहे हैं 1, प्लस है तो y है तो y, 5 है तो 5। अब अंक वाला एक तरफ भेज देंगे तो इधर y रहबे करेगा, 5 उधर रहबे करेगा, 1 प्लस उधर में गिरा था, अब 5 में से गिरा था 4। तो सिंपल यार, बउआ वाला दिमाग लगा ही तो के बउआ वाला इधर 1 है, उधर घट गए तो 5 में से गिरत कुंची हो ले 4, यानी x का मान 1 रख ले तो y का मान कितना निकल ले, x का मान 1 रखने से y का मान कितना निकला 4। अब फिर देखिए, फिर x का मान कुछ रख दे, जरूरी नहीं है कि x का रख सकते हैं, y का भी रख सकते हैं। कोई लोचा है बउआ? कोई लोचा नहीं होना चाहिए। चलिए x का मान बोलिए कुछ 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। चल x का मान कितना रख लेते हैं 3, तो प्लस है तो y है तो y उधर कितना है 5। अब y का मान निकालना है ना सर, तो 5 है करे, 3 उधर गया था माइनस में, 5 में 3 गया था, यानी y का मान कितना आ गया, कब जब x का मान रखे 3, तब x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आया 2, उसका कोफ्चा भर गया। अब फिर आपको पता है इसका कोफ्चा भरेंगे सर, तो इसका समीकरण लिखिए ना, हो काहे शर्माते हैं देखिए समीकरण लिखिए सर, 2x प्लस 2y बराबर कुंची बबुआ 10, समीकरण लिखा है। अभी इसमें तुम x का मान रखेगा तो y निकलेगा, y रखेंगे तो x निकलता है। कोई लोचा है? तो देखिए x का मान 0 रख देते सीधा, x का मान 0 रखेंगे, y का मान सीधे 5 आएगा, खाचाक सनी के। x का मान 0 रखिए, कैसे देखिए, पहले तो डिब्बा में लिखेंगे x और इसमें क्या लिखेंगे, x का मान क्या रखना चाहते हैं सर, देखिए मान ऐसा रखा जाता है, आपको पता है कि बटा उटा में आना चाहिए, बता ही ना 3 असल एक में बतलियो कि नहीं बतलियो बोलता। तो देखिए x का मान 0 रखे बेटा, 0 2 से गुना होता था 0, प्लस का 2y है और उधर कितना रहे 10। अब यार ये 0 उधर भेजने भेज कोई फर्क पड़ते है, तो हटा, अब बचला कौन चीज खाली 2y, और तोरे y का मान निकाले का, तो 2 5 कितना हो गए, तो y का मान कितना निकल के अगले 5 नहीं आते यार, ऐसे नहीं आते बोल चला। फिर x का मान कुछ भी रख दे, बस खाली ऐसा मान रखना है कि बटा में नहीं आना चाहिए, सॉलिड में माना है कुंची बुआ, सॉलिड में माना है। कोई लोचा है? चलिए रखते हैं। हाँ अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 है, 10 में 4 घटेगा 6, 6 को तो 2 3 बार में जाकर काट देगा, y का मान तो 3 निकल लिए। कैसे देखिए, x का मान क्या रखना चाहते हैं सर 2, तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 दूना प्लस का 2y तो आपका हैवे करे, उधर कितना है, इसको उधर भेज देंगे तो देखिए 2y हैवे न करे, और 10 में 4 घट जाएगा था 6, 2 तिया y का मान कितना आ गया, यानी y का मान आ गया 3। अब हो गया मेरा कोफ्चा कंप्लीट। अब इससे क्या बनाएंगे बबुआ, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ कहा जाता है। कोई लोचा है? देखिए इस ग्राफ का एक और नाम होता है, हम आप लोग को बता देते हैं। ये जो ग्राफ है ना सर, इसको कहीं कहीं पे आलेख भी कहा जाता है। कौन सी बबुआ, आलेख, खो लिखा है बबुआ, कौन सी लिखा लो, खो लिखा हुआ है। तो ग्राफ बोले तो ग्राफ समझ ही जाइएगा, आलेख बोलेगा तो आलेख का मतलब भी क्या होता है, ग्राफ बनाना ही होता है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, ग्राफ। आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक्स वाई तल खींचा जाता है। क्या रे, एक्स वाई क्या करते हैं, तले ना खींचते हैं। चलिए खींचिए सर एक्स वाई तल, बाबा सुंदर में ब्यूटीफुल वाला एगो एक्स वाला खींच दीजिए, वाई वाला खींच दीजिए। चलिए यहां से इसको सुंदर बना देते हैं। कोई लोचा है रे? आपको पता है इधर कौन सा एक्स होता है सर, एक्स। इधर क्या होता है सर, एक्स डैश होता है। एक्स डैश नहीं बोली भी, एक्स डैश, डैश नहीं डैश। कोई लोचा। अब यहाँ पे क्या होता है सर, वाई वाला। नीचे में क्या होता है बउआ रे, वाई डैश वाला होता है। मतलब बोल लियो डैश, डैश हमरो से बोला जाए। कोई लोचा है? चलिए यहाँ पे क्या होता है सर, 0। अब आपको इस पे क्या लिखा जाता है सर, मान लिखा जाता है। तो 1। अब आपको पता है यहां से लेके यहां तक जितना चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई का आप सब जगह मान लिखते हैं रे। चलता 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद x का हाईएस्ट मान कितना है सर, देखिए इसमें x का मान 1 3 है, इसमें x का मान 0 2 है, हाईएस्ट मान 3 तक ना है। तो हमको यहाँ कम से कम 3 तक तो लिखना ही है, बेसिस जितना लिख सकते हैं। तो चलिए हम 5 तक लिख देते हैं। कोई लोचा है? अब आप बताइए x का मान माइनस में है वो किया है रे, और x का मान माइनस में है वो करे, 1 3 है 0 2 है, माइनस में ना है, तो इधर x माइनस में लिखाता है। तो अगर माइनस वाला मान जब इसमें है नहीं करे तो इसमें लिखने से क्या फायदा है, -1 -2 है।
क्या लिखे, कथी लिखे हैं, नहीं लिखना चाहिए। लिख भी देंगे तो कोई बीमारी नहीं उत्पन्न होगा। फिर y का हाईएस्ट मान देख कितना है, इसमें y का मान 4 2 है, इसमें y का मान 5 3 है, यानी हाईएस्ट मान कितना तक है y का 5 तक है। तो ऊपर कम से कम 5 तक बनाना ही पड़ेगा, बेसिस जितना बना सकते हैं। कौन सी बउआ, जितना बना सकते हैं, समझ गए। खखोर खखोर के बताइए वो, यहां पे रखे, यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया 4, यहां हो गया 5, यहां हो गया। हमको कम से कम 5 तक ले जाना है, क्योंकि y का हाईएस्ट मान कितना है, इसमें 5 3 है, इसमें 4 2 है, y का हाईएस्ट मान, तो हाईएस्ट तो 5 तक ना बनाने का है। अच्छा, इसके लिए ग्राफ कॉपी आता है, ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो और सुंदर बनेगा वो, और सुंदर, समझ में आ गया। ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो और सुंदर होगा। अब चलिए मान बैठाते हैं। अच्छा, y का मान तो माइनस में है ना, तो नीचे दे देने कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब मान बैठाइए, x का मान 1 होगा तो y का मान कितना लेना है, 4। तो x का मान कहाँ है, यहाँ, अब y का मान कितना 4, 4 खोज 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 खोज, हज्जी है। देखिए अहीन बिंदु ले बउआ रे, x में देखिए, x में 1 के सामने है और y में 4 के सामने नहीं है, देखिए तो है कि नहीं। तो चल इस बिंदु का नाम कुछ रख दे, समझावे के लिए इसे पारल जाए बउआ दही। चल x का मान कितना रे 1, y का मान 4। अब फिर से देख, फिर से कौन सी बउआ, फिर से x का मान 3 लिए तो y का मान कितना लेना है 2। तो x का मान 3, x का मान 3 कहाँ है, यहाँ, और y का मान 2 ना। ओहो यार, यहाँ पे बिंदु नहीं दिया यार, है कि नहीं। देखिए x में 3 के सामने होता है ना यहाँ बिंदु, और y में 2 के सामने है कि नहीं, यानी ये बिंदु होगा कि नहीं होगा, बोल होता है ना। हाँ। चलिए 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 चलिए, सर समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। चलिए अब इस बिंदु का निर्देशांक लिख दिया जाता है। तो x का मान कितना, पहले x को लिखा जाता है ना, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2। अब ये दोनों बिंदु को क्या करते हैं सर, बहुत दूर है, एक दूसरे से बहुत दूर है, इसको पास ला देते रे, मिला देते, क्या करते हैं सर, मिला देते। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं सर, मिला दिया जाता है। तो बउआ ब्यूटीफुल वाला है गो, सिंपल सीधा सा एक क्या किया जाता है सर, लाइन खींच दिया जाता है। क्या किया जाता है सर, लाइन खींच दीजिए, सुंदर में, अति सुंदर में खींच दीजिए। हाँ, सब चाहता है दुनिया में हम सुंदर नजर आए, तो सबके लिए क्रीम निकल गया। इस ओसरी के लिए कौन सा क्रीम निकल ले रे, तो तनी सा अच्छा सा पॉलिश कर देवे ना, सुंदर बन जाते। कौन सी बउआ, सुंदर। चलिए खींचिए इस ओसरी के, तनी आगे बढ़ा दीजिए सुंदर लगने के लिए। आहा, चलिए खींचा गया हो दादा, खींचा गया। अब तू लोग को चीज पता है, वो कौन सी पता है बउआ रे, इस रेखा पर इसका क्या लिखा जाता है सर, समीकरण लिख दिया जाता है ना रे, कहीं पे कोपचा में। तो ये जो रेखा खींचे हैं, इस डिब्बा के मान से रख के ना खींचे हैं, तो इस डिब्बा के मान का समीकरण क्या है, x + y = 5 है ना। तो ये जो समीकरण खींचे है ना सर, इस समीकरण पे कहीं पे कोपचा में कहने का मतलब साइड में, कुछ वो साइड में, उसका समीकरण लिख दीजिए। तो समीकरण लिखा है सर x + y = 5। हो सकता है लाइट ज्यादा आ रहा है तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं दिख रहा होगा, शायद क्या होगा, और x + y = क्या है 5। चलिए अब इसका सर ग्राफ खींचना है। चलिए x का मान 0 तो y का मान कौन सी बउआ 5, x का मान 0 यहीं पर ना होगा रे, x का 0 बोले या y का 0, सबका 0 यहीं पर ना होता है। तो x का 0 y का कौन सी, तो x का 0 y का 5, y का 5 यहाँ ना होता रे, 4 के बाद 5 ये वाला बिंदु होगा बउआ रे, ये बिंदु हक नहीं होगा। इस बिंदु का निर्देशांक कितना, तो x का 0 y का 5 रे बाबा। फिर देखो x का मान 2 तो y का 3, तो x का 2 यहाँ है और y का कितना रे 3, ही बिंदु नहीं ले भी यार, तू भी यार क्या अजीब बात करे। देखिए सामने सामने है कि नहीं, x में ऊपर देख, ऊपर x में 2 के सामने है, y में 3 के सामने है। अगर यही ग्राफ कॉपी बने में झकास का बैठते समझ में ले, लेकिन यहाँ ग्राफ कॉपी नहीं, समझा सकलिए ना यार, कोई लोचा नहीं रे बाबा। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है सर, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x का कितना रे 2, y का 3। अब बौखलाइए ने, ये बिंदु का निर्देशांक 2,3, ये बिंदु का निर्देशांक 3,2, ई वाला का 1,4 और ई वाला का 0,5। अब ये दोनों बिंदु को क्या करना है सर,
मिला देना है। दोनों बहुत दूर है एक दूसरे के, पास ले आइए, यानी एक ट्रैक पर, एक रास्ता पे क्या करते हैं सर, मिलाते हैं। तो देखिए देखिए गौर से देखिए, सब लोग देखिएगा, इस बिंदु को इससे क्या करेंगे सर, मिलाएंगे। खींचिए, आपको सिर्फ सीधा खींच देना, बस कुछ नहीं करना, एक दूसरे के सामने सामने सीधा खींच देना है। खींचिए खींचिए खींचिए, वाह वाह, खींचते चलिए खींचते चलिए खींचते चलिए। डरने का कोई बात नहीं है रे बबुआ, डरने का कोनो बात नहीं है। खींचिए हचाक सनी के, वाह, जैसे जा रहा है जाने दीजिए, सिर्फ आपको खींच देना है। समझ में आ गया? चलिए खींच लेते हैं। हाँ, इसका तीर मिटा दिया, इसमें भी तीर लगा देते हैं। इस हंसुली के तनी आगे न बढ़ाएंगे रे, तब ना सुंदर लगेगा क्या। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। जैसे सीधा में खींचल जाता है वैसे खींच दीजिए, आपको कुछ अपने मन से कुछ चेंजिंग उंजिंग नहीं करना है। चलिए खींचा गया, वाह वाह वाह, दोनों एक दूसरे के करीब, यहाँ थोड़ा सा दूर, कोई बात नहीं। इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए, तो उधर लिखबे तो कचरा बन जाता, तो उधर कलम से लिख सकली है, हम एक से लिखबे तो अच्छा नहीं लगता, तो हम एक बदला इपे का समीकरण एक नीचे लिख देते हैं। तो इस डिब्बा से इस रेखा को खींचे हैं, और इस डिब्बा का समीकरण क्या है सर, तो समीकरण है सर 2x + 2y = 10। बस हो गया, ग्राफ बन के तैयार। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है ना बबुआ रे, तो कमेंटवा में लिखल करके सर जी नहीं समझते हैं, अभी तो लोग इसको उतार, अच्छा से स्क्रीनशॉट कर, नहीं तो वीडियो के रोक करके उतार, कोई लोचा उतार बबुआ उतार। एक नंबर सवाल के बाद आप कै नंबर सवाल पे आएंगे बबुआ, इसी का दूसरा पे, इसी का दूसरा पे। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल का समीकरण क्या है, चल लिख देते हैं। x - y = 8। 4 का कैमा नंबर बबुआ, दूसर का नंबर, कै नंबर रे, अरे दूसर का यार। चल तो लिख, x - y = 8। कौन सी बराबर बबुआ, x - y = 8। ले हथिये में रख लेते हैं ससुरी के। और उसके बाद है 3x - 3y = कुंची रे, 16। आपको पता है सर, इसको इधर ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, कोई लोचा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है सर, इसका पता करना है संगत है कि असंगत। संगत होगा तो ग्राफ बनाना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। चलिए तो संगत और संगत का पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले A1/A2 लगाते तभी पता चलता है। चलिए लगाइए A1/A2, तो लिख देते हैं। तो A1/A2, A1 कहाँ होता है सर, तो पहला समीकरण में x के गुना में क्या होता है A1। क्यों, क्योंकि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं ना सर, उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो उसका व्यापक रूप होता है x + y + c = 0। व्यापक रूप कहने का मतलब असली रूप, उसका कैसा रूप होना चाहिए। तो देखिए 1 मतलब पहला समीकरण में, और x के गुना में कौन होता है a, तो x के गुना में पूछ रहे कितना है, 1 है, तो A1 की जगह क्या बैठाएंगे सर, 1/A2। 2 मतलब दूसरा समीकरण में, और a लेना है, a का मान लेना है, तो a कहाँ होता है x के गुणांक में, तो दूसरा समीकरण में x के गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे सर, 3। उसके बाद फिर क्या निकालते हैं बउआ रे, b1/b2। b1 का मान कितना है रे, तो b कहाँ होता है सर, y के गुना में 1 लिखा ले, तो पहला समीकरण में लेंगे, पहला समीकरण में y गुना में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और ये कुंची में होगा सर, माइनस में ना होगा, एक कुंची में होगा सर, माइनस में होगा, होगा। तो b1 का मान -1 और b2 का मान -3 है ना रे। अरे b2 मतलब क्या यार, दूसरा समीकरण में y के गुना में, क्योंकि b कहाँ होता है, y के गुना में होता है। y के गुना में कितना, -3 है, माइनस से माइनस कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक लियम का बच गया सर, 3। पहला दूसरा बराबर है, इसका भी मान 1/2, इसका भी सॉरी, इसका भी मान 1/3, इसका भी मान 1/3। जब पहला दूसरा बराबर होता है तो तीसरा क्या करते हैं सर, तीसरा भी निकाला जाता है। तो चलिए निकालते हैं, निकालिए। C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है सर, 8, C2 का वैल्यू 16, 8 दूना 16, ऊपर एक लियम का बचा 2। पहला दूसरा बराबर, लेकिन तीसरा बराबर है ना, है ना रे, तो क्या करेंगे रे, ये कैसा युग्म होगा, अरे समांतर रेखा होता है, असमांतर रेखा की युग्म कैसा होता है रे, वो संगत होता है, कोई लोचा है, तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 ये दोनों तो बराबर है, यानी पहला और दूसरा आपस में क्या है रे, बराबर है, लेकिन तीसरा के बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर है। तो अब युग्म पहले कौन है, तो समांतर रेखा का समीकरण होता है, समांतर में कैसा युग्म होता है, वो संगत होता है, होता है ना रे,
बता लियो ना बेसिक में यार, बोलना है। चल, इसलिए यह है असंगत युग्म है। कैसे समझे? असंगत युग्म है। अब यहां पे हो गलो फायदा का बात। संगत युग्म तो होले ने, असंगत युग्म होले ने तो गरा बनावे कोई जरूरी नहीं है। अगर होते तो कोई बात नहीं, बना सकली है, ऐसा बात नहीं। तो कितना इंटेलिजेंट है यार, कोई लोचा तो उतार जल्दी के बबुआ, उतार जल्दी सने की स्क्रीन शॉट कर तो हचाक सने के। चलिए सर, अब इसी का तीसरा लास्ट सवाल है, चलते हैं कॉपचे में दबा के पढ़ते हैं। पढ़िए ससुरी। तो अभी लास्ट सवाल कहाँ है? एक बाद एक और सवाल है यार, यानी 2 और बचल है। चल, तो इसी का तीसरा, इसी का कौन चीज है? तीसरा में क्या है सर? 2x प्लस का y माइनस 6 बराबर 0। अब लिखने दीजिए, फिर समझाते सब कुछ। 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। अरे यार एमे तो अच्छी बात है रे, में सजाइए के दल के बराबर के इधर क्या चीज है रे? 3 गो चीज है यार, अच्छी बात है। 2 गो रहते तब भी बन जाते रहा, 3 गो दल के तब भी बन जाते रहे ना। इससे पहले सवाल देते रहे, कैसे देते रहे यार? ऐसे देते रहे, देखिए 2x प्लस का y बराबर 6। अगर मान ले इस सवाल ऐसे देते रहे तो तू अगर 6 इधर लेती रहे, जैसे देखिए 2x प्लस का y 6 उधर प्लस में इधर लेता, माइनस कुछ उधर कुछ नहीं, मतलब 0। तो देखिए ऐसा का समीकरण मिल गए। तो यार ये बात पहले ऐसे लिखल होते, फिर 6 किधर उठा के ललके होगा। तो तोरा इच्छा बराबर किधर 2 गो चीज रख या बराबर किधर 3 गो चीज रख, बात वही हो गए। कोई लोचा है ना? लोचा है। चलिए, सब यहाँ पे हमको पहले पता करना संगत है कि असंगत है। संगत होगा तो ग्राफ बनाना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए, संगत और संगत का पता करने के लिए हम सब क्या करते हैं सर? a1 बटा a2 b1 बटा b2 यूज करते हैं। करिए करिए, a1 बटा a2। a1 का मान क्या है रे? तो x से गुना में a1 होता है। अब उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। a2 कितना है रे? 4। 2 दूना क्या हुआ सर? 4। कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा रे? 1 बचा, नीचे में क्या बच गया? 2। यानी कि a1 बटा a2 का मान कितना हो गया? 1/2। फिर चलिए b1 बटा b2 का मान निकालते हैं। कोई लोचा? b1 का मान कितना है सर? तो y के गुना में b1 होता है, एक ने गुना में कुछ नहीं, कितना है सर? 1 है। यानी b1 का वैल्यू कितना हो गया रे? 1 बटा है तो बटा। b2 y के गुना में कितना है सर? माइनस का 2 है, तो माइनस 2 ले लेंगे रे। माइनस में क्या ले लेंगे सर? 2 ले लेंगे। अब आप बोलिए, अच्छा माइनस ऊपर भेजिए, न भेज उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 1/2 है प्लस का, यहाँ 1/2 माइनस का। बोलो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो क्या अनुसार रेखा होगा? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी रेखा की युग्म कैसे होता है सर? संगत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो बाबू, लिखो यहाँ पे लिखो बाबू, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है क्या करे रे? b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के। बिट्टू मत बोल दी ससुरी, बिट्टू नाम का लड़का तो तुम्हारा वो कर दो आगे चल। इसलिए यह है कौन सा युग्म होगा सर? संगत युग्म है। अब संगत युग्म है तो एक झोल लगाई है ससुरी सवाल वाला, बोला है ग्राफ खींचने के लिए। आप लोग खींच सकता है ग्राफ रे? नहीं खींच सकली है? ठीक है, उतार बाबा, स्क्रीनशॉट कर ला, बता दिए जा, स्क्रीनशॉट कर। अब चलिए सर, इसका बनाना है कौन सी बबुआ? गला। कुंती ले गला बनाएगा, गला तो गला बना। तो देखिए एक बाद तोरे के पास जगह हो तो हमारे पास जगह 9 है। तो एक नीचे में लिखबे कौन सी बउआ? अब लिखबे। कोई लोचा है तो हम ऊपर ते लिखबा। कहाँ से लिखे बउआ? ऊपर ते लिखबे, ऊपर थे तो लिख बउआ है। हम तोतराबा नहीं है रे, ऐसा ही बोले, समझ गेली? चल लिख। तो एक ऊपर से लिखबे, एक नीचे लिखबे, तोरे के हम ऊपर से लिखबे। अब कौन सी बउआ? समीकरण लिख। कौन सी लिख बउआ रे? समीकरण 2x प्लस y। अच्छा को बात बता दे बउआ, तोरर के अच्छा के लिए, तोरर के भलाई के लिए, समीकरण 2x प्लस y बराबर -6 बराबर 0 है ने। हम एक 6 को उधर भेज दियो तो प्लस का 6 हो जाते, नहीं हो जाते? 6 0 है करे, 6 उधर माइनस प्लस का 6 नहीं आते। तो सिंपल में लिख दिया 2x प्लस y बराबर कितना बउआ? 6। कोई लोचा है?
समीकरण बनावे में सहूलियत हो तो वही ऐसे भी बन जाते हैं। ओकरे अब एक नीचे का बनेबे बउआ रे, कोपचा नहीं बनेबे, चल कोपचा लिख, एक नीचे एकरा कोपता लिखे, कौनती बउआ, कोपता, समझ गेली, कोपचा बना, एगो खाना दूगो खाना एक्स बाई, ओकरा लिख 4x माइनस का कौन सी बउआ 2 बाई, और चार उधर गए कौन सी हो गलो रे, प्लस में कौन सी में होले बउआ, प्लस में हो गए, कोई लो चाहे रे, एक कोपचा तैयार कर, एक कोपचा का करे बउआ, हे बाबू रे, रे बाबूलाल, एक कोपचा तैयार हो गए, पहला हम लिखबे एक्स रुपया, दूसरा में बाई लिखबे, तलब मान के का करबे रे, भरना, मान क्या करना है सर, भरना, चल कोपचा। अरे यार तोरे कितना एक्सपीरियंस हो गलो कि कुछ मान रखबे तुरंत समझ जेबी यार। वाई का मान 0 रख देते, रखने का कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा मान रखिए कि बाटा उटा हमने सॉलिड में माना, किसमें वो सॉलिड में, सॉलिड में, सॉलिड में मजा आता है। चलिए हम जो है ना वाई का मान 0 रख देते हैं, वाई का मान देखिए 2x है था प्लस प्लस, वाई का मान क्या रखे सर 0, उधर क्या है 6, अब देखिए 2x है था 0 उधर भेजने भेजे कोई कुछ फर्क पड़ेगा रे, तो खाली क्या बच गया 6, अब दूतिया x का मान कितना आया, समझ में आया, चलिए x का मान कितना निकल कर गया 3, समझ में आयो हो, हैं चल ठीक है। अब फिर x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ रखिए, x रखेंगे तो y का मान आएगा, y रखेंगे तो x का मान आएगा। चलिए इधर ससुरी x का मान रख देते हैं, x का मान 2 रख देते हैं, कितना रे सर, मान रखने का कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, y का मान कितना आएगा सर 2, देखो कैसे 2 रखेंगे तो 2 दूना प्लस का y है था उधर क्या है 6, अब 4 उधर जाकर 6 में घट जाएगा 2 नहीं होगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, y का मान कितना आएगा सर, बहुत तरह का शांत है, नहीं समझ पा रहा है का, जी बोलेगा, चलिए चलते हैं, चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब इसका डिब्बा भर गया, एक डिब्बा भरी, एक डिब्बा कहते भलबू हो, यहाँ आओ न कोपचा में लेकर आओ न कोपचा, ये सब ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो एकदम सुंदर झकास बनेगा। हम इसमें y का मान रख देते हैं 0, y का मान क्या रखते हैं सर, तो x का मान निकल जाएगा 1 निकलेगा, कितना निकलेगा 1, कैसे देखिए सर, आप लोग सोचते हैं सर जी आप कैसे समझ जाते हैं मोने में, देखिए ये सब बनाते बनाते एक्सपीरियंस होता है, आप भी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा ना तो आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसका मान कितना रखने से क्या आएगा। जैसे देखिए हम रखे y का मान 0, तो आपको पता है 4x है था 4x, 0 रखेंगे तो 0 दूसरा गुना के बाद क्या होगा 0, उधर क्या है 4, अब 0 उधर भेजे नहीं भेजे कोई फर्क पड़ेगा, 0 भेजेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे 4 होगा रे, तो इधर आपका क्या हो गया 4x, उधर क्या रहेगा 4, 4 कटिए जाएगा तो उधर कुछ नहीं बचा, कितना x का मान कितना आ गया, ऐसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब फिर कुछ मान रख दीजिए, कुछ मान रख दीजिए हो बउआ, ए बाबू रे लाल, ए सोहन लाल, बोले ना बउआ का रखियो रे बाबू रे, चल x का मान 3 रख दे, सॉरी y का मान 3 रख देते, कुछ भी रख सकता है, y का मान कंची रे 3, ठीक से लिखा, मारबो ससुरी दबो काने फाड़ दबो, 3 रख, देखिए 4x है था 3 दूना, ए बाबू नहीं काटतो, 3 दूना 6 4 10, 3 रखे से काम नहीं बनते, बटा मा जाते, 4 रखे 4 दूना 4 12, हाँ 4 रख दो, x का मान क्या रखेंगे, सॉरी y का मान कितनी बउआ 4, तो देखिए 4 रख भी 4x है 4x माइनस है था 4 रख 4 दूना उधर कितना 4, अब देखिए 4x है था 8 जोड़ देते प्लस का 8 होते, तो 4 8 कितना हले 12 हो गया, 4 तिया x का मान कितना निकल के आया 3 आया, यानी कि y का मान 4 रखने से x का मान कितना आया, कोई लोचा रे, अब एक ग्राफ बनाए, अब एक कुंची बनवे का बउआ ग्राफ बनावे का, ससुरी झोल लगाते हैं, कोई बात नहीं, अब दे दल के करे तो परबे नहीं करते का, कर 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 वही वाला खिस्सा, वो वाला किस्मत का हमारा बाग जो है सोच रहा था कि यही टिपटिब्बा है, ससुरी ओकरे पकड़ ले साथे चल गया घर, उतना बड़ा बाग टिपटिब्बा के साथ चल गया, ससुरी ओकरे बुझे ना था टिपटिब्बा का है, पानी के टिपटिब्बा बोले तो आदमी के टिपटिब्बा समझ गए, चल अच्छी बात है। 7 8 का शायद कहानी था ना रे,
हम लोग 7-8 में पढ़े थे। चलिए बनाते हैं एक्स बाई तल। चलिए कॉपचा में देखते जाइए। हो दादा हो, देखा हो, इधर कुंची होता है रे, एक्स होता है, इधर एक्स डैश, उधर कुंची रे वाई, और नीचे कुंची रे। रात एक फिल्म देखे थे यार, जुर्म मूवी, बॉबी दियोल का। यार इतना माया वाला था, इतना माया वाला कि ससुरी पत्नी पे और दोस्त पर जो है ना विश्वास करना दुश्वार हो गया आज के जमाना में। बहुत मस्त मूवी है यार, कभी कभी नाराज हो ना अकेला में जरूर बैठ के देखिएगा। बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा सीख मिलता है उस मूवी से, किस प्रकार अपना लोग धोखा देता है। आइए कोपचे में देखते हैं। हाँ सर देखिए इस वाला डिब्बा में एक्स का मान 3 2 है, इस वाला डिब्बा में एक्स का मान 1 3 है, यानी एक्स का मान हाईएस्ट में कितना है रे 3 है, यानी इधर हमको कम से कम 3 तक तो लिखना है, बेसिस जितना लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर होता है 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और एक एक्स्ट्रा लिख देते 4। बाबा बोलो एक्स का मान माइनस में आया है रे? नहीं आया है, तो इधर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर y का मान देखिए, इसमें 0 2 है, इसमें y का मान 0 4 है, यानी y का हाईएस्ट मान कितना है रे 4 है, तो ऊपर में कम से कम 4 तक लिखना होगा, बेसिस जितना हम लिख सकते हैं। तो 1 हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद रे 3, 3 के बाद 4, एक और एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं सुंदर बनने के लिए। अब आप बोलिए सर y का मान माइनस में है रे? y का मान है माइनस में, है ना माइनस में? नहीं है तो कथी लिखेंगे? अब मान बैठा कुंची बबुआ मान, x का मान 3 तो y का मान कितना 0, x का मान 3 यहाँ है रे, अब y का मान 0 तो y का मान 0 यहीं पर ना होता है रे, इस x पर ना y का मान 0 होगा, x का मान 3 y का मान 0 इस वाला बिंदु पे होगा, x का मान 3 y का मान 0। चलिए x का मान 2 फिर y का मान 2, x का मान 2 यहाँ है, y का मान 2 यहाँ नहीं होगा, देखिए ना है बाबू रे, देखिए ना यहाँ पर है तो बिंदु। चलिए मेटार समझावे के लिए दिया जाए, और दियो देवी कोई बात नहीं। x का भी मान 2 y का भी मान 2, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, एक रास्ता पे मिला दीजिए, 2 जीवन साथी को मिला देने से सवाब होता है, पुण्य कमाया जाता है। कुंची बाबा पुण्य, कोई लोचा है मिला, ये दोनों के मिला दे, वही वाला गाना है रे, वही वाला, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी चली आई नदिया किनारे। चलिए मिलाते हैं, चलिए मिला देते हैं। चलिए तोरर का मारते मारते ससुर जो है ना टेढ़ा बोकला हो गया है, समझ गया? चलिए सर मिला दिए हैं, बहुत बेचारा तड़प रहा था, मिला दिए हैं, एगो रास्ता पे ला दिए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, अब दोनों को मिलवा दिए हैं। चलिए अब क्या करते हैं बाबू रे, इस रेखा पर इसका क्या लिखा जाता है रे? समीकरण लिखा जाता है। तो इसका समीकरण ये है कि नहीं है? लिख दीजिए ना सर, इसी पे कोपचा में इधर इधर कहीं पे लिख दीजिए ना, 2x तनी साइलेंट लिए रहो रे, लिख देते हैं सर 2x प्लस का y बराबर 6। कोई लोचा, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलिए मान बैठाइए, इसमें आइए सर, x का मान 1 होगा तो y का मान कितना होगा रे? 0। कौन बाबू 0, x का मान 1 y का मान 0, तो x का मान 1 यहाँ होगा, 1 है ना यहाँ, और y का 0 यहीं पर ना होगा। चलिए x का मान हो गया आपका 1 और y का मान 0, y का मान 0, फिर x का 3 y का 4, तो x का 3 यहाँ है वे करे, y का 4, ओहो हो यहाँ पर लेंगे तो मैच कर जाएगा ना, देखो है कि नहीं? x में 3 के सामने है, ऊपर देखो x में 3 के सामने है कि नहीं बिंदु, ये बिंदु कहाँ पे सर? x में 3 के सामने, y में किसके सामने? 4 के सामने। चलिए अब क्या करेंगे सर, इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे सर? मिला देंगे। पहले इसका निर्देशांक लिख दीजिए, x 3 है और y कितना है सर? तो y कितना है 4। ये दोनों बिंदु को आपस में क्या करना है सर? मिला देना। चलिए मिला दीजिए, मिला दीजिए। आप सभी को 3 इडियट फिल्म देखना चाहिए। कभी कभी जब हम लोग भी गुस्सा में रहते हैं, जब पढ़ने का मन नहीं करता है,
तो देख लेते हैं कभी कभी। 3 इडियट फिल्म अभी तक हम तकरीबन 7 बार देख चुके हैं। उस फिल्म में यह दिखाया गया है, इसको आगे बढ़ाते जाइए। उस फिल्म में यह दिखाया गया है कि ज्ञान जो है ना दुनिया में बहुत चारों तरफ बांट रहा है, बस उसको किसी प्रकार दबोच के अपने अंदर ग्रहण कर लो। और नॉलेज के लिए पढ़ो, रटने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। किसके लिए बउआ? नॉलेज के लिए पढ़ो, रटने के लिए नहीं पढ़ो। क्योंकि रटने वाला जल्दी सक्सेस नहीं होता, ज्यादा ऊंचाई तक जब भी जाता है ना तो उसका दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता है। इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए। समीकरण क्या है सर? समीकरण है 4x माइनस का 2y बराबर कौन चीज है? 4। चलिए तो सर आप लोग जो है बउआ इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तनी सन सुनो ना, अब एक रहेगा और क्वेश्चन बतल एक कई बार एक ही वीडियो में सीधा कंप्लीट कर दे। उतार 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 उतार। ए बंदरबा साहब समझ ना यार, यहाँ देख। इसी का तीसरा चौथा नंबर सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर सवाल है सर 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0 और उसके बाद है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। अरे बोला है इसको पहले चेक कर बेटा, संगत है कि असंगत। संगत होगा तो ग्राफ बना और संगत होगा तो ग्राफ मत बना। तो चलिए संगत तो संगत का पता करने के लिए सबसे पहले a1 बटा a2 लगाएंगे ना रे। चलिए a1 बटा a2। a1 का मान कितना रे? 2। a2 का मान कितना सर? 4। काट दीजिए 2 दूना ऊपर एक लियम का बच्चा 2। चलिए b1 बटा b2 का मान निकालते हैं। b1 का वैल्यू -2। ठीक से लिखा है मार्बल, ठीक है कर दो। अब b2 का मान माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4, ऊपर कुछ न बचा, एक लियम का बच गया 2। जब पहला दूसरा बराबर तो तीसरा का निकालना पड़ता है c1 बटा c2। c1 का मान 0 और c2 का मान 0। c1 का मान 0 ऐसा 0 थोड़ा नहीं, c1 का मान -2 है रे और c2 का मान माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, फिर भी क्या बच गया सर? 2 बटा 5। पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर है रे, तो लिख देंगे चूंकि तीसरा बराबर ना है, लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और इस तरह के समीकरण को कहते हैं समांतर रेखा का समीकरण। और समांतर रेखा में बताओ संगत होता है को संगत रहे और संगत होता है बबुआ, तो लिख देंगे इसलिए यह है वो संगत युग्म है। कौन सा युग्म है सर? वो संगत युग्म है, कोई लोचा है तो बउआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले। और हाँ भाई अगर एगो बात सुन ले, तनियो सनी बउआ हमरे वीडियो से तोरा सीख मिल तनियो सनी तो हमरे एगो लाइक ठोक दिए, ज्यादा नहीं, बस एगो ललका वाला कलकबा वाला हो तो ओकरे तनी सन ठोक देबे ना यार। सब्सक्राइब वाला समझदार है, बड़का भाई है यो या छोटका, तनी सपोर्ट कर देबे, ठीक है? उतार स्क्रीनशॉट कर।